के अप्रतिम अवसर पर इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ निश्चित तौर पर गीता भवन का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की परिकल्पना है, हर निकाय में ये गीता भवन बहुत वरीयता के साथ स्थापित होंगे। आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह दीप प्रज्वलित होकर गीता भवन का लोकार्पण इस समारोह को गीता जयंती के पावन अवसर पर जो हमें उपहार मिल रहा है उसका मजबूत सोपान है। मैं स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी इस क्षेत्र के विधायक माननीय राकेश शुक्ला गोलू जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हम सब की ओर से इस पुष्प के भाव के साथ, समर्पित भाव के साथ करें। और माननीय गोलू शुक्ला जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर माननीय तुलसीराम सिलावट जी का क्रमशः सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। सभी का क्रमशः माननीय आप क्षेत्रीय विधायक हैं, आपके क्षेत्र का यह अद्भुत कार्यक्रम, माननीय महापौर जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय सुमित मिश्रा जी, माननीय गौरव रणदिवे जी, श्रवण चावड़ा जी, सावंत सोनकर जी, सुदर्शन गुप्ता जी विराजित हैं, उनका भी हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और मैं माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी सभी तालियों की गूंज से पूरे मंच का स्वागत सत्कार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत सत्कार जोरदार तालियों की गूंज के माध्यम से होना चाहिए। आज इतना अप्रतिम उपहार हमें मिलने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी अनुरोध करूंगी, माननीय गोलू शुक्ला जी के माध्यम से और रूपाली पेंडारकर जी के माध्यम से यह भव्य माला के साथ हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह भव्य स्वागत, भव्य अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय सुमित मिश्रा जी भी स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के भाव के समर्पण के लिए निवेदन कर रही हूं माननीय महापौर जी से कि कृपया भी आए और स्वागत उद्बोधन के रूप में हम सभी के ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए स्वागत भाव समर्पित। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आपकी आवाज बहुत कमजोर है। आज जो इंदौर अनुभव भी आप प्रयास करते हैं तो हम सब पूरी गीता पढ़ें, समझें, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। 15वां अध्याय कम से कम हम पढ़ें, उसका प्रयास आपने पूरे मध्य प्रदेश में कराया। लेकिन मेरे जैसे कई विद्यार्थी हैं मुख्यमंत्री जी जो चाह के भी पूरी गीता पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं पर याद नहीं होती, और याद होती है तो कई बार समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने एक छोटा सा उसमें से प्रयास किया, वो साझा करके मैं पूरे मंच का स्वागत करता हूं कि गीता के मूल सार को अगर हम समझें तो गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द है धर्म। जो श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र क्षेत्रे सामवेते युत्सवः, और जो आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द है वो है मम, जिसमें यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर और आखिरी में नीतिर मृतिर मम आता है। तो पहला शब्द धर्म और आखिरी शब्द मम, तो मम धर्म। यदि हम सब जिस राह पर मुख्यमंत्री जी पूरे इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आगे बढ़ा रहे हैं इस गीता जयंती के महोत्सव से, वो है कि हम सब अपने अपने धर्म का पालन करें, अपनी अपनी ड्यूटी का यदि पालन करेंगे तो हमारे अधिकारों का भी रक्षण होगा। और इस विचार से काम करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट और मंच पर उपस्थित और साथ में इस सदन में उपस्थित सभी नागरिकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी सौगात गीता भवन के रूप में इंदौर को उन्होंने देने का काम किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब
इस गोपाल मंदिर का एक वीडियो छोटा सा लघु प्रदर्शन जो किस स्वरूप में था और आज किस स्वरूप में आपके समक्ष है, इस वीडियो का लघु प्रदर्शन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इंदौर की सांस्कृतिक धरोहरों में 1832 ईस्वी में बना 1 एकड़ में फैला गोपाल मंदिर सबसे प्रमुख है। काले पत्थर और लकड़ी की फ्रेम में निर्मित यह मंदिर शहर की प्राचीन विरासत और शिल्पकला का अनमोल प्रतीक है। लंबे समय तक रखरखाव के अभाव में अतिक्रमण से जीर्ण शीर्ण हो चुकी इस धरोहर का इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने पारंपरिक तकनीकों से जीर्णोद्धार किया। सीमेंट के बजाय परंपरागत सामग्रियों का उपयोग किया गया। उल्टे मिट्टी के बर्तनों से स्लैब ढालने की पुरानी विधि ने संरचना का भार कम किया और परिसर को स्वाभाविक ठंडक दी। कार्य में अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी टेस्टिंग, क्रैक मॉनिटरिंग और पुरातत्व विभाग की विशेषज्ञों की निगरानी शामिल रही। लकड़ी के ढांचे का संरक्षण, बारीक नक्काशी, प्राकृतिक रंगों के फ्रेस्को आर्ट, लाइम प्लास्टर, ब्लैक बेसाल्ट कॉलम और पूरी संरचना की कोटिंग ने मंदिर की सुंदरता को पुनर्जीवित किया। इसके साथ ही मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग, सीसीटीवी, फायर अलार्म सिस्टम, विकसित गार्डन और शेडेड बैठक जैसी आधुनिक सुविधाएं परिसर में जोड़ी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाली गीता भवन परियोजना के अंतर्गत इस गोपाल मंदिर परिसर को प्रदेश से नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोक क्या आपको है आकर्षक बचत स्थापित थे, वो वहां भी जीर्णोद्धार का काम महारानी अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर से लेकर गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों के स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से हम भक्तिभाव से आनंद से देखते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता, उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। और कठिनाइयां यमुना के अंदर कालिया नाग जैसी बड़ी क्यों न हो, लेकिन ये पंच तत्व पे सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार रखता है। तो कालिया के ऊपर नृत्य करके मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए जो भगवान ने अपना रूप दिखाया, वो कंस के मारने से प्रारंभ होकर नरकासुर करके अंत तक लगातार चलता रहता है। और शिक्षा तो क्या गौरवान्वित करने वाली, आज तो गीता जयंती है। फिर मालवा को गौरवान्वित किया भगवान कृष्ण ने। जो गोकुल का महत्व है, जो वृंदावन का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वो मध्य प्रदेश के मालवा का महत्व है, उज्जैनी सांदीपनी आश्रम का महत्व है, उसका आनंद हमको आता है। आज के इस दौर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी जो आए तो शिष्य बन करके, लेकिन 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद, पुराण सब में निष्णात होकर के शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको समाहित करते हुए अपने जीवन के साथ जीने की जिनने कला सिखाई, और वो उस घनघोर भीषण महाभारत के युद्ध में भी अपने मुखारविंद से एक मोह माया में फंसे द्वंद्व के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से दुनिया को पवित्र ग्रंथ देने का प्रयास किया। वो पवित्र गीता की जयंती की बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन उस कारण से अमर। पवित्र गीता के 18 अध्याय में वो सारे हमारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर है। उसमें विज्ञान भी है, हमारे लिए इतिहास भी है, पतंजलि का योग मार्ग भी है, और कितने प्रकार से जोड़ा गया है। कहां कहां से हर एक अध्याय के अंदर भगवान का वो पहला विराट रूप
जिसको देख के तो अर्जुन ने आंखें बंद कर ली कि मुझे तो ये रूप नहीं देखना, आपका ही जो वर्तमान रूप है वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो महाभारत में भगवान ने 2 बार अपने दर्शन दिए। एक पहला वाला दर्शन जैसे आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर अंत दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारी ये हवा का रूप, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन एहसास कराता। तो पहला रूप तो वैसा था कि उसको समझ में ही नहीं आया अर्जुन को कि ये क्या दिखा रहा हो, क्या देखूं क्या नहीं देखूं। उससे भयाक्रांत होकर के जब उनने विनती की कि ये भगवान रूप आप तो अपना जो है उसी को बड़ा करके दिखाओ, तो अपने भक्तों पे भगवान कैसी कृपा करते हैं ये हमारा 11वां अध्याय बताता है कि उनने उस रूप को समेटा और वही अपना विश्व दर्शन रूप अलग प्रकार से दिखाया, जिसको आज भगवान का वो विराट रूप दुनिया याद करती है। महाभारत के युद्ध में होने वाले बाद के परिणाम को वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं कि जब कौरव के महारथी दौड़ते हुए उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उस विकराल रूप से चारों तरफ से जो उनका अपना स्वरूप बना वो वाकई अद्भुत था। तो जीवन से मृत्यु का भय खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये पवित्र ग्रंथ दिया, हर एक बार हर एक तरह से ये 3 प्रमुख मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, तीनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विराट व्यक्तित्व के माध्यम से पवित्र उनके मुखारविंद से जो गीता की उत्पत्ति हुई, ऐसे गीता की जयंती के अवसर पर अगर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारी स्मार्ट सिटी योजना के आधार पर ऐसे गौरवशाली अतीत को जुटाने के लिए उनने पर्याप्त धन दिया। तो सच में स्मार्ट सिटी, अंग्रेजी का स्मार्ट तो भले ही होगा लेकिन गौरवशाली गर्व करने के लिए ऐसी कलाकृतियों को लेके आए जो उजाड़ अखाड़ा पड़ा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसा भग्नावस्था में था। लेकिन अब अंदर आके दिखता कि इससे सुंदर तो पूरा भवन अपने इंदौर में नहीं हो सकता। कितना अच्छा लगता है, कैसा आनंद आया है। इसलिए यहाँ लाइब्रेरी भी अद्भुत बनी है, ऊपर हमारी वीथिकाएं है जहाँ वीर भारत न्यास के माध्यम से भगवान कृष्ण की और बाकी लीलाओं के लिए अलग अलग चित्रांकन पूरे देश की शैलियों में है। वहाँ असम से लगा करके नागालैंड तक, मिजोरम से लगा करके मणिपुर तक, और उत्तर से लगा के दक्षिण, पूरब से लगा के पश्चिम, सभी शैलियों के माध्यम से अपनी गौरवशाली वीथिकाओं में चित्रों के आधार पर अपना अतीत पे भी गर्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भव्य सभागार, हम सब जानते हैं कि राजवाड़े पे आने की इच्छा तो बहुत होती है। राजवाड़े पे हमारे लिए बाकी के साथों में हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे ये गीता भवन की जो सौगात मिली, सच में महापौर जी और पूरे मंच को और दोनों मंत्रियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाए कैलाश जी, तुलसी जी और हमारी पूरी सरकार के लिए। जब हमने सरकार बनने बाद कहा कि हम अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान की जहाँ जहाँ चरण रखे उनको तीर्थ बनाएंगे, तो जाना पाओ में भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। रमझेरा के पास माता रुक्मणी का हरण का घटनाक्रम जुड़ता है। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम भगवान की शिक्षा स्थली कहलाता है। और गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा पवित्र केंद्र हमको नारायणा में मिलता है, जहाँ भगवान ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता का एक अलग प्रकार का इतिहास रचा है। उसी के साथ साथ जब ये गीता भवन की शुरुआत हो रही तो प्रदेश का गीता भवन, यद्यपि गीता भवन बहुत सारे हैं, हमारे समाज आधारित कई सारी रचनाएं बनी हुई है, लेकिन सरकार आधारित इस भावना के आधार पर हमने निर्णय किया है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोक क्या आपको है आकर्षक बचत? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। उत्तम योग के माध्यम से 3 लाख से गत वर्ष हमने भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 3500 बटकों के साथ गीता पाठ का बड़ा कार्यक्रम करा था, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक दूसरा रिकॉर्ड बनाया, आज 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर, जोरदार अभिनंदन करें, अलग अलग श्रेणी के आधार पर।
पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग प्रकार के हमारे अपने 6 से 8 की कक्षा वाले 12 पुरस्कार, 9 से 12 वाले 18 के पुरस्कार, दिव्यांग के 6 पुरस्कार, सामान्य के 22 पुरस्कार और कारावास में निरुद्ध बंदियों के लिए 30, इस प्रकार से अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से 23 नगद पुरस्कार है जो लगभग 5,31,000 के। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भावना के लिए। और नगद राशि जो 2 पुरस्कार दिए जा रहा है दोनों स्कूल वर्ग के लिए, वो 1-1 लाख के पुरस्कार है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। नगद पुरस्कार एक जो 51,000 राशि का है, एक नगद पुरस्कार